Assalamualaikum. Learn HTML5 in उर्दू लेक्चर 18। आज जो हमारा लेक्चर है वो टेबल के ऊपर HTML टेबल क्या चीज़ होती है। हाउ टेबल्स आर यूज्ड। टेबल जो होता है वो डिफरेंट डाटे को रो और कॉलम में, यानी कि रोज़ और कॉलम, ये रोज़ है और ये कॉलम है, इनमें डिवाइड करने के लिए कोई भी डाटा वेबसाइट में तो हम टेबल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि कैलेंडर हो, शेड्यूल हो, या स्टैटिस्टिक डाटा या एनी अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तो उसके लिए हम डाटा यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम इस इंफॉर्मेशन के अंदर हम नंबर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट भी, और इमेज भी, और मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल में। अब उसी जो टेबल आपने देखा है, टेबल जो होता है, टेबल्स आर मेड अप ऑफ रोज दैट कंटेन सेल्स, जो सेल्स आर अ कंटेनर फॉर कंटेंट्स। ऊपर अब रेड एरो से ये देखें, ये जो टेबल है, ये टेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट होता है। हर टेबल में रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं, लेकिन इसमें हम दो चीज़ें लेंगे, रो और टेबल सेल। ये हेडर सेल है, ये जो ग्रीन एरिया, ये बॉक्स है, ये एक सेल है एक टेबल का। तो हम इन दोनों चीज़ों की मदद से टेबल बनाएंगे। हम इसकी अब नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर में जाते हैं जो HTML इस्तेमाल होता है। अब जो मैंने आपको फर्स्ट में वो इंतहाई सिंपल मैंने आपको टेबल दिखाया, उसको हम HTML के अंदर टेबल टैग से स्टार्ट करेंगे और टेबल टैग से एंड करेंगे। जब हम टेबल टैग से स्टार्ट करेंगे तो ब्राउज़र में ये जो रेड है, यानी कि ये जो उसका बाउंडिंग लाइन है, ये उस टैग को ज़ाहिर करती। अब इस टेबल में 3 रोज़ हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ऐसे ये मेरा रो देखेंगे और से यहाँ से लेकर यहाँ तक की तरफ, लेफ़्ट टू राइट की तरफ अगर हम जाएं तो वो हमारी रो होगी। जो लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं या मैथ जानते हैं उनको पता है रोज़ और कॉलम किसको कहते हैं। तो हर चीज़ फर्स्ट, ये रो बनाने के लिए ये उसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है, यानी कि अगर हमने इस रो में कोई भी डाटा लिखना है तो इस टैग के अंदर लिखना है। और सेकंड जो है ये भी वो उसी तरह ओपनिंग और क्लोजिंग, और ओपनिंग और क्लोजिंग। सबसे पहले हम रो और उसके अंदर जो डाटा लिखते हैं, ये TH जो है, ये TH हेडिंग को ज़ाहिर करता है टेबल की। जब टेबल की हेडिंग है वो हम TH से बनाएंगे, T फॉर टेबल और H हेडिंग। और उसके बाद TD जो है टेबल, D सेल, यानी कि टेबल का जो सेल है, यानी कि इस पूरे बॉक्स को हम सेल बोलेंगे। ये मैं इंतहाई आपको आसान पहले और आसान टेबल जो होता है उसके बारे में बता रहा हूँ, बाद में हम एडवांस करेंगे। टेबल को ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए हम CSS लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर आएगा तो आप नेक्स्ट लैंग्वेज में कदम रखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले टेबल टैग इस्तेमाल करेंगे, फिर टेबल रो का टैग इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके अंदर हम टेबल हेडिंग का, TH टैग का, और इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग है। उसके बाद हम सेल का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसका करते हैं प्रैक्टिकल, ताकि आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाए। ये चीज़ आप देखें, हमने यहाँ टेबल टैग, बॉडी के अंदर टेबल टैग स्टार्ट किया है। ये देखें TR, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर हमने मेनू आइटम्स, कैलोरीज, फैट हमने रखी है TR, ये हेडिंग के अंदर फर्स्ट। और उसके बाद फिर सेकंड रो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट होती है, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट होती है। फिर इसका टैग यहाँ से लेकर थर्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट, और आगे इसके सेल्स के अंदर जो डाटा हमने ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये इसका प्रीव्यू है। ये ज़रा इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा, जैसे कि हम थोड़ा सा टेबल को एडवांस करेंगे तो फिर इसमें ज़्यादा टेबल की तरह नज़र आएगा ज़्यादा। अब जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस लेक्चर के अंदर, तो आप इस पर प्रैक्टिस करें। ये जो टेबल का सोर्स कोड है इसको अच्छी तरह से देख लें, इसको खुद से लिखें।
कह लें कि पहले इसको अच्छी तरह देख लें। TH जो है वो हेडिंग के लिए है, TR जो रो टेबल की बनाने के लिए, और हर एक का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। यहाँ से हमारा टेबल ओपन होता है, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड होता है। तो इसको फिर आप कह लें कि बिना देखे खुद से इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें। जब ये आपको आएगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका कुछ हम एडवांस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।